Hello student, welcome to the session number 4 now. Yes, it's session number 4. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जहां पर हमने छोड़ा था लास्ट सेशन में थोड़ा सा एक बार वो भी हो गया था कि मैंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें डिस्कस कर ले या ना करें, बट सी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सेशन नंबर 4. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्रोसीजर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ, यही चीज थी. अब इसमें मेन बात क्या है कि प्रोसीजर पे फॉर्म करने से पहले मैं आपको पहले एक इसका बैकग्राउंड बताता हूँ. बैकग्राउंड मतलब कि जो मेरे को मेन एक्सप्लेन करना है वो बता देता हूँ, फिर यू कैन रीड दिस थ्योरी और नॉट. ठीक है. अब देखो मेनली क्या है, कलर सही नहीं चल रहा है ना यहाँ पे ये वाला यूज करते हैं. मेनली क्या है, आपके पास जैसे एक कर्व दिया हुआ है, आपको उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. उसके अंदर आपके आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे. जैसे मैं अगर देखूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात करूं, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट एक है. ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं ये चीज डिसाइड करूंगा. अगर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि फॉर्म हो के आएगी. कैसे आएगी? कुछ नहीं है भाई, एक तो मैं कह सकता हूं आपके पास इक्वेशन ये है. दूसरी बात, दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, और एक मतलब मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट कर दो, बस एक बार इतना ही बोलता हूं. दो इक्वेशन होगी, इन दो की हेल्प से आपको एक और रिमूव करते हैं ना. जो इक्वेशन आएगी फ्री फ्रॉम योर आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये बात है. दूसरी बात दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट कई बार दिखने में ज्यादा दिखेंगे बट एक्चुअल में कम होंगे. यानी कि आप उनको मिनिमाइज या फिर क्लब करके उसको रिड्यूस कर सकते हो. जैसे कि इसी केस में मैं मतलब इस टाइप के ही केस में लूंगा, 4ax ले लो प्लस 2b प्लस c ले लो. दिखने में आप बोलोगे ए बी सी तीन आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, बट क्या आप कह सकते हो कि 2b एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट, दोनों को ऐड करके भी कांस्टेंट बनेगा? है ना भाई. तो मतलब मैं मिनिमाइज कर पा रहा हूं. ठीक है, इसको नाम दे दिया d, तो मैं बोल पाऊंगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस डी. ठीक है, तो अब मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट दो होंगे. तो इस केस में दो होंगे, मतलब करूंगा क्या, मैं एक इक्वेशन ये दो इक्वेशन और फॉर्म करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, और तीन इक्वेशन आएगी. तीनों की हेल्प से ए और डी को रिमूव करूंगा. ए और डी को रिमूव करने के बाद बस मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन. एक बात और समझते हैं, वो बात क्या है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब मिनिमाइज करने के बाद या क्लब करने के जैसे भी आप मतलब, अब इसके बाद ना मैं फर्दर कुछ करके मैं नंबर ऑफ कांस्टेंट घटा नहीं सकता. ठीक है, तो ये मेरे उतने ही मेरी ऑर्डर होगा. ठीक है, ये चीज क्लियर होगी. अब एक इसमें वैसे एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू मोर कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस वैसे तो ये लेते हैं 2bx स्क्वायर प्लस c. अब जैसे मैंने पिछली बार तीन लिए थे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ना, बी और सी को कैसे क्लब कर पाओगे भाई, वो तो अलग से यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्लब नहीं हो पाएंगे. मतलब दो कांस्टेंट ऐड होके मैं नहीं बोल पाऊंगा एक कांस्टेंट बन रहा है. इस केस में मतलब ऐसे ऐड नहीं हो रहा, डायरेक्टली ऐड हो रहे थे भाई. ठीक है, तो यहाँ मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट तीन. ये चीज मेरे को बतानी थी. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट की हेल्प से मैं उसका ऑर्डर बता पाऊंगा. और एक बार जब आपके पास ऑर्डर आ जाए, मतलब सोच पाओगे डायरेक्टली विदाउट फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इवन. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का कॉन्सेप्ट फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बार बार रिपीट ही हो रहा है वैसे, कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट करो. एक इक्वेशन ये मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने हैं प्लस वन करके आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे. उनकी हेल्प से आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है. रिमूव करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी दैट इज फ्री फ्रॉम योर डिफरेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड योर लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी. ठीक है फाइन, ये चीज थी मेन. दूसरी बात हमने जो डिफाइन करी ये आर्बिट्री कांस्टेंट के हिसाब से हम ऑर्डर, अब बिना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए भी हम ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर. बट डिग्री नहीं बता पाएंगे, डिग्री होती है इसकी पावर, जो कि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद ही पता चलेगी. ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, बस अब इसमें एक दो जो ये तो मैंने बेसिक बता दिया आपको, एक दो क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं. जैसे एक क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहूंगा. यही सिंपल क्वेश्चन लेंगे, सिंपल सा मैं क्वेश्चन एग्जांपल लिख लो. ठीक है, वैसे मैं आपको पता है इलस्ट्रेशन के फॉर्म से पढ़ाता हूँ, बट एग्जांपल लिख लेते हैं. दैट एग्जांपल इज योर लाइक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अब आपको देख के पता है कि भाई 4ax है, कोई आपसे ऑर्डर पूछे सिंपल, तो आप बोल दोगे इसके बाद मेरे को, मैं इक्वेशन बनाने नहीं बैठूंगा. एक बैठा है भाई, एक ही मेरा वो फिक्स है यार, इसमें सोचना भी नहीं है, डाउट मत करना कभी कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है ना तो एक ही ऑर्डर होगा. लेकिन चलो क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन ये कि डिग्री बताओ, या फिर क्वेश्चन ये कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के ही बताओ. ठीक है, तो वो है मैं कहूंगा 2y y डैश, या फिर ऐसे मत करो यार, इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी. दोनों तरीके से कर सकते हैं. मैं ना सिंपली क्या करता हूँ, कांस्टेंट x को इधर ले जाता हूँ ताकि कांस्टेंट फ्री हो जाए. जब डिफरेंशिएट करूंगा तो राइट हैंड साइड अपने आप जीरो आ जाएगा. तो ये कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 4a. ठीक, अब डिफरेंशिएट करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या लिखूंगा, मतलब u बाई v का रूल, डिवीजन रूल, तो क्या बोलूंगा 2y y डैश. ठीक है, इनटू x, आपको पता है नीचे अब x का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहले इसका डिफरेंशिएट किया, माइनस अब इसका करूंगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा. तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ रहा है, 2y y डैश
x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक y को मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब यहाँ y बचेगा, दैट इज 2y y डैश x इज इक्वल टू y। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसका ऑर्डर मुझे दिख भी रहा है 1 है, ठीक है, ये मेरी बात थी। अब मुझे एक चीज और मैं जो डिफाइन करना चाहूंगा, मैं ये मेरे बना ली है। मैं वैसे ये कह रहा था कि अगर आप वैसे डिफरेंशिएट करते हो ना सिंपली, तो चलो ठीक है, आपका एक बार ये मतलब कहूंगा कि 4a फ्री हो जाएगा, उसको पुट करके जैसे मैं क्या कह रहा था, ये तो मैंने थोड़ा जल्दी करने का तरीका कर लिया। अब उसी में मैं कहूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आप बोलोगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या बोलोगे 2y y डैश इज इक्वल टू 4a। अब इस 4a को उठा के यहाँ पुट कर दो, क्या बचेगा वाई स्क्वायर, समझ रहे हो, इस 4a को उठा के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसमें, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर 2 को जो मेरी बन के आई ना आफ्टर डिफरेंशिएशन, उसको मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y y डैश x, ठीक है, तो y से कैंसिल हो, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, y इज इक्वल टू 2y y डैश x, वही आ गया मतलब, है ना। तो अलग तरीके से हैं, जैसे इस केस में आपको वैसे देखने को लग रहा होगा कि ये तरीका बढ़िया है, कई बार ऐसा होगा कि आपको एक तरफ शिफ्ट करके ना आप चाहोगे कांस्टेंट इधर हो, ताकि वो कोएफिशिएंट का मतलब लफड़ा खत्म हो जाए, है ना, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि 2 इक्वेशन आई, मैंने उसकी हेल्प से कर लिया। वहां पर ये मत सोचना कि भाई देखो एक बार डिफरेंशिएट किया वहीं से आ गया, कुल मिला के ना वो बात वैसी ही है कि यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बनी इसको डिफरेंशिएट किया तो डायरेक्टली आ गया। जैसे यहाँ आप बोलोगे, यहाँ तो दिख रहा है ना, 2 की हेल्प ले रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करके आपकी इक्वेशन 4 आएंगी। अब हो सकता है आप दूसरी या तीसरी, दूसरी चौथी इक्वेशन 2 की हेल्प से लेके कुछ ऐसा तिगड़मबाजी करो, आप रिमूव कर दो आर्बिट्री कांस्टेंट, लेकिन भाई कुल मिला के 4 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, उसी के बाद कुछ हो पाएगा। जैसे यहाँ पर मेन जो मेरा पर्पस था ना, वो ये कहने का था कि डिफरेंशिएट एक बार करना पड़ेगा, वो करना पड़ा ना आपको। देखो 2 इक्वेशन आई, भले ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने ए को रिमूव करने में दोनों की इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ये तो कहूंगा ना डिफरेंशिएट तो एक बार करना पड़ा ना। तो मेरा कहने का मतलब अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 3 है ना, डिफरेंशिएट 4 बार करना ही पड़ेगा, उसमें आपको कोई वो नहीं है। चौथी बार डिफरेंशिएट करते करते आपको ऐसा हो सकता है कि आपको वही रिजल्ट मिल जाए जैसे इस केस में मिला, आपको एज सच तीन चारों को इकट्ठा इन्वॉल्व ना करना पड़े, लेकिन भाई चारों आई है ना, उस पाथ के अंदर आई है, डिफरेंशिएट हुआ है, दैट इज अ थिंग। और मैं कुछ नहीं इसमें कहना चाहूंगा, मतलब ठीक है, मेन है उतना आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, यूज आप लो रिमूव करने के लिए ना लो वो अलग बात है, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई डाउट वगैरह तो आप पूछ भी सकते हैं इन लाइक कमेंट सेक्शंस, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर केस, इसके जैसे मैंने अभी देखो वही बात है, सेशन में एक बार देख लेता हूँ, वैसे तो सेशन ज्यादा बड़े रखने नहीं मुझे इन दिस पर्टिकुलर, बाकी स्टिल ये 7-8 मिनट का सेशन हुआ, मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर ले, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ खास है नहीं, जैसा मैंने पहले देखा कि अगर मान लो सपोज आर्बिट्री कांस्टेंट एक होता है, तो हमारे हम उसको कैसे रिमूव करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट, दो होते हैं दो तो कैसे रिमूव करेंगे, तीन होते हैं तो कैसे, तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है आर्बिट्री कांस्टेंट एक है, रिमूव करने के बाद बीच में 2-3 ब्लैंक पेज आ गए, रिमूव करने के बाद जैसे ये क्वेश्चन भी लिया, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, लेकिन एक बार आपको दिखा देता हूँ केस 1 केस 2 जो एक काम करते हैं ना, ये जो बीच में एक्स्ट्रा पेज को डिलीट मार देता हूँ, इसको मैं डिलीट किया मैंने, ठीक है, ये बीच में एक्स्ट्रा पेज काफी आ रहे हैं, 1 मिनट अगर डिलीट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेबल हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा पेज है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पेज है, ठीक है, ओके। तो हम कहाँ पर थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थे, इनको भी डिलीट कर देते हैं यार, थोड़ा सा ना फिर पीछे बैक मूव करना होगा तो भी आसानी होगी मुझे, ठीक है, अब सही। तो मैं यहाँ पर आ गया था, अब मैं क्या कह रहा था, ठीक है, ये आपने ये देखा जिसमें मैंने एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिया, उसके बाद आप देख रहे हो कि अच्छा ये पहले से मार्क किया हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं रिमूव करके एक आर्बिट्री कांस्टेंट को फ्री फ्रॉम, देखो जैसे यहाँ इक्वेशन बनी, इसमें ए नहीं दिख रहा मुझे, फंक्शन जो दिख रहा है, बताऊंगा वो क्या होता है वो सब भी। केस 2 में मैंने देखा कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिए मैंने, और उसके बाद दिखाया कि ओरिजिनली मेरा फंक्शन तो ऐसा दिखता है जिसके अंदर एक्स वाई और ए बी इन्वॉल्व है, लेकिन बाद में मैंने कुछ एक बार डिफरेंशिएट किया तो ए बी रह गया वट, उसके बाद डिफरेंशिएट किया जैसे मान लो जो भी है, तो फाइनली मैं एक ऐसी क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें ए बी इन्वॉल्व नहीं होगी, जैसे यहाँ तो चलो दिखा रहे हैं, बट स्टिल लास्ट में कहीं लिखा हुआ 2 बार डिफरेंशिएट कि 2 थे, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये इन्वॉल्व हुआ। तो इसमें केस टू केस तो वैसे बनाने की बात है यार, ऐसे तो मैं केस 3 बना दूंगा जिसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट ले लूंगा, लेकिन कुल मिला के मैं समझा दिया ना आपको, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करो, बस आपका आंसर है, बस इतना ही बात है। उसके बाद आप चाहे वो जितनी इक्वेशन बनी है, आपको पता है कि इक्वेशन तो जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट उससे टाइम्स एक्स्ट्रा बनेगी, कि ओरिजिनल इक्वेशन है ना, उसकी हेल्प लो, 2 की हेल्प लो व्हाटएवर, लेकिन उतनी बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तभी उस बात के थ्रू आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। मेन बात ये केस 1 केस 2 कुछ भी नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको आपको कंफ्यूज ही क्रिएट करेगा मेरे ख्याल से, जो कुछ लिखा हुआ है मैं केस 1 केस 2 को वैसे समझा देता हूँ आपको, यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। केस 1 केस 2 में कुछ नहीं लिया हमने, मैंने फिर बोला कि ऐसे तो केस 3 बना लो, इसलिए इनफाइनाइट केस बना लो जिसमें 10 आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, जैसे सपोज कि आपके पास मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हमने अभी भी देखा था एक आर्बिट्री कांस्टेंट, एक को ऐसा ले लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस बी टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैं दिखा भी देता हूँ कैसे, जैसे 2y y डैश इज इक्वल टू 4a
ठीक है, वो 0 हो गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये 2 को यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। वाई वाई डैश में u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा दो, y का डिफरेंशिएशन y डैश और y डैश उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y को एज इट इज रखना पड़ेगा, यहाँ y डबल डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री 2 की बनी ऑब्वियसली, सॉरी ऑर्डर 2 की बनी ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना आपको ऑर्डर। डिग्री क्या है? डिग्री 2। मैंने कहा था डिग्री तो आपको फाइनली बता पाओगे आप ना, ऑर्डर भी 2 है, डिग्री 2। और अरे सॉरी डिग्री 1 होगी ना इसकी, क्योंकि इससे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पावर से डिफाइन नहीं करते, यानी कि जिससे मेरा ऑर्डर आया उसकी पावर से। तो डिग्री 1 है इसकी, इस केस में जो अभी आया हमारे पास डिग्री 1 है, और ऑर्डर आपका 2 है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो अवेलेबल है वो ये है, ठीक है। सॉरी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फाइन, तो ये ही मैं उसमें लिखा, वो कहानी छोड़ देना यार, थ्योरी में आपके इन्वॉल्व है लेकिन लिखा ही है ये, तो मैं क्यों फालतू आपको टेंशन दूं, है ना। सिंपल सा ये समझा दिया है, दैट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे, मतलब लगातार 7-8 क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है 2 सेशन में डिवाइड कर दे, 3 क्वेश्चन कर ले, बट यस इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी। लाइक बोर्ड्स में तो क्वेश्चन आते ही है, जे एडवांस में 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दैट्स विल डिस्कस। पुराने एग्जाम में तो आते ही, जब सब्जेक्टिव होता था आपका जे एडवांस, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली दिस, एंड फिर उसके बाद आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।